तीसरे एंगल की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि अगर ग्रहण के सीज़न में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो वो इम्पैक्ट फैमिली लाइफ पर होगा, बहन भाइयों के दरमियान, अजीज़ व अकारब के दरमियान, रोज़मर्रा मिलने जुलने वालों के दरमियान। अगर आपने अपना कोई इरादा ज़ाहिर किया था, अपना कोई ओपिनियन या अपना कोई नज़रिया दिया था, तो दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि उस नज़रिए से लोग मुत्तफ़िक ना हो। ये जितनी भी मैंने नेगेटिविटीज़ गिनवाई हैं सूरज ग्रहण की, नए चांद की या मरकरी की, वो उन सब पर भारी होंगी, उन सब को रिपेल कर देंगी, दबा देंगी, प्रोटेक्ट कर देंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तबीयत की नासाजी के बावजूद ये वीक इतना इम्पॉर्टेंट था, इसकी रिसर्चेस एंड इसकी एस्ट्रोलॉजिकल अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे आपकी खिदमत में ये वीडियो बनाना ही पड़ी। ये 9 अक्टूबर से सो ऑन 15 अक्टूबर तक के दिन हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। सूरज को ग्रहण है, आपका रूलिंग प्लैनेट 14 अक्टूबर को। ग्रहण के टाइमिंग एंड उसमें क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। 14 अक्टूबर को ही नया चांद होगा रबीउस्सानी का। 12 अक्टूबर को मार्स अपने बेहतरीन एंगल को ज्वाइन कर लेगा, वो स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। उसका आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो भी तफसील बयान करूँगा। एंड 9 अक्टूबर को वीनस वर्गो एंगल पर चला जाएगा। दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। इन सब इवेंट्स का आपकी ज़ात पर, आपकी किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ पर, आपके मूड या आपके माइंड पर, आपके रिलेशनशिप या आपकी हेल्थ पर क्या असरात आने वाले हैं वो सब बयान करता हूँ। ग्रहण से ही बात शुरू कर लेते हैं। सूरज ग्रहण एज यू नो एक बड़ा इवेंट है। अगर नज़र आए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की ज़िम्मेदारियाँ भी हम पर लागू होती हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना, जैसे अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। अगर नज़र ना आ रहा हो किसी एरिया में तो फिर वो ज़िम्मेदारी ऑन द बिहाफ ऑफ माय ओपिनियन ज़रूरी नहीं है। उसके मैंने कई दफ़ा रीज़न, जब मैं ये ग्रहण वाली वीडियोस आपके सामने पेश करता हूँ वो बयान करता हूँ। जैसे उसकी एक मोटी सी मिसाल बयान करता हूँ। ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ उसकी इस्लामिक वाजिबात के लिए है। जो उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो बहरहाल हैं। मेरे कुछ कोलीग्स नाराज़ हुए इस बात पर कि अगर ग्रहण नज़र ना भी आए तो उसका इम्पैक्ट तो होता है। ये बात तय है कि उसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका मजहबी नौइयत की जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो नहीं होती। उसकी एक मिसाल मैंने पिछले ग्रहण की वीडियो में भी दी थी। मिसाल के तौर पर मिडल ईस्ट, खलीजी ममालिक में एक दिन पहले चांद हो जाता है बाई जोग्राफिकली चेंजेस, और वो वहाँ ईद मना लेते हैं। चांद वहाँ हुआ, वहाँ ईद हो गई। रमज़ान का चांद हुआ तो वहाँ रोज़ा रख लिया गया या अदरवाइज़। लेकिन वो चांद अभी यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ उस चांद की अभी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती पाकिस्तान में, तो वो एक दिन बाद तकरीबन नज़र आता है। अमूमी तौर पर एक दिन का गैप आ जाता है। जब वो हमारे यहाँ नज़र आ जाता है तो हम, वो जो हमारे अहकामात थे कि रमज़ान शुरू हो गया अब रोज़ा रखो, वो हम पर लागू हो जाते हैं। या ईद का चांद हो गया तो अब रोज़े छोड़ दो, अब ईद मनाओ। अगर हम चांद यहाँ ना हो, वो वाले चांद के बिहाफ पे रखेंगे तो सारा तो निज़ाम ही तितर बितर हो जाएगा। हमारी जो ताक रातें होंगी वो चेंज हो जाएंगी, हमारा जो ईद डे होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब इवेंट हमारे यहाँ होता है तो ही फिर हम अपने इस्लामी मामलात को डील करते हैं। अब ग्रहण क्योंकि पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आएगा, इसलिए ये इवेंट यहाँ नहीं हुआ, इसलिए नमाज़ पढ़ने की मेरे ओपिनियन के मुताबिक ज़रूरत नहीं। दैट इज़ माई इंडिविजुअल, दिस इज़ नॉट अ इस्लामिक ओपिनियन, दिस इज़ ओनली अ प्रोफेशनल स्टेटमेंट। बाकी आपको अपने जो मजहबी रहनुमा है उनसे बात करना चाहें। उलमा कराम मुझसे ज़्यादा अक्ल व ज़हानत रखते हैं, शरीयत को मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मेरा ख्याल वो ज़्यादा अच्छी राय देंगे। लेकिन ये पॉइंट वहाँ रेस कर दीजिएगा। जो इसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहरहाल आएगा। ग्रहण हफ्ते के दिन 14 अक्टूबर को 8:05 पर शुरू होगा, रात 1:55 तक चलेगा। क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान में रात होती है, सूरज एक ऐसे एंगल पर जा चुका होता है जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता सूरज, तो अगर उसे ग्रहण भी होगा तो हमें नज़र नहीं आएगा। उन तमाम मुल्कों में नज़र नहीं आएगा जिन ममालिक में वो ग्रूब हो चुका हो, चाहे कुछ घंटे का ग्रूब हुआ हो, चाहे ज़्यादा घंटे पहले ग्रूब हो गया हो।
नज़र नहीं, जिन इलाकों में नज़र नहीं आ रहा सूरज उधर ग्रहण भी नज़र नहीं आएगा। और जिन इलाकों में पाकिस्तानी टाइम 8:05 के एतबार से सूरज नज़र आ रहा हो, उनकी सुबह हो या उनकी दोपहर हो या उनका शाम हो, जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा, जैसे ब्राज़ील, तो उधर नज़र आएगा। अगर उधर कोई मुसलमान है तो उसे नमाज आयत पढ़नी चाहिए, 2 नफल नमाज लंबी। ये तो हो गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो इसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है तो ल्यूज़ के लिए ये थर्ड एंगल पर है, आपका ये रूलिंग प्लैनेट है, आपके ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तीसरे एंगल की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि अगर ग्रहण के सीज़न में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो वो इम्पैक्ट फैमिली लाइफ पर होगा, बहन भाइयों के दरमियान, अजीज़ व अकारब के दरमियान, रोज़मर्रा मिलने जुलने वालों के दरमियान। अगर कोई रिलेशनशिप की बात चल रही थी तो उसमें कुछ ठहराव आ जाएगा, कुछ लेट या कुछ डिलेज आ सकते हैं या कोई बात उलझ सकती। अगर आपने अपना कोई इरादा ज़ाहिर किया था, अपना कोई ओपिनियन या अपना कोई नज़रिया दिया था, तो दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि उस नज़रिए से लोग मुत्तफ़िक ना हो, इत्तफ़ाक़ में कुछ कमी आ जाए, लोग फ्रैंकनेस ना जाए और आपका नज़रिया तितर बितर हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल आफ्टर द 14th ऑफ अक्टूबर यू फील सम लेथार्जिकनेस, थोड़ी सुस्ती, थोड़ा आपका लाशऊर में कुछ गम और फ़िक्रें जन्म लेना, आपकी नेगेटिव थिंकिंग लोगों के रवैयों को या लोगों के बिहेवियर्स को ज़्यादा तंग करें, आपके लिए जिन आदतों को आप छोड़ चुके हैं उन आदतों की तरफ आपका दोबारा रग़बत करने को दिल करे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। बट और इसी दिन चाँद भी होना है, नया चाँद रबीउ सानी का, वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी के अंडर मरकरी भी है, इसी एंगल पर, लिब्रा एंगल पर, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। तो ये 3 इवेंट्स कमज़ोर हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मेरे पास जो 2 अच्छी खबरें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये जितनी भी मैंने नेगेटिविटीज़ गिनवाई हैं, सूरज ग्रहण की, नए चाँद की या मरकरी की, वो उन सब पर भारी होंगी, उन सब को रिपेल कर देंगी, दबा देंगी, प्रोटेक्ट कर देंगी आपको। उसका एक मेन कॉज है कि मार्स 12 अक्टूबर को ग्रहण से 2 दिन पहले आपके 4th एंगल पर आ चुका होगा। 2 साल में एक दफ़ा मार्स आपके 4th एंगल पर 6 हफ्तों के लिए ट्रांजिट करता है। ऐसा हर 2 साल बाद होता है, जब तक आप जिंदा हैं ऐसा ही होता रहेगा। आज से 2 साल पहले जब ये आपके 4th एंगल पर से गुजरा था तो आपकी कुछ फीलिंग्स होंगी व्हेन मार्स ऑन स्कॉर्पियो एंगल, दैट इज़ फ्रेंडली, करेजफुल, डिसिप्लिन्ड, फोर्सबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, आइडिया मेकिंग, कंफर्ट ऑफ लाइफ, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी डीलिंग, हाउस वाइफ्स में मोहब्बत और इजहार मोहब्बत की तलब बढ़ जाना, फैमिली वेलफेयर एंड उसके अलावा ओवरसीज ट्रैवलिंग, रिलेशनशिप विद द सीनियर्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर। इतने फ़ायदे सिर्फ एक मार्स के 2 साल बाद मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं, आपके कहने से नहीं आया, ना ही आपने कोई एफर्ट किए, ना ही रस्सियाँ बांध के आप खींच के लाए। उसकी एक स्पीड है, वो अल्लाह के हुक्म को ओबे करता है और इस एंगल पर आकर मतलब वो पूरा फेस खोल देता है, जैसे पूरा चांद हो जाता है और फिर वो फ्रेंडली होता है। इसी तरह ये मार्स आकर स्कॉर्पियो एंगल पे बहुत परफेक्ट एंड फ्रेंडली हो जाता है। यहाँ से आप करेजफुल डिसीजंस लेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंग कर सकते हैं, फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। आप अगर एथलीट हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और आप आगे से ल्यू भी हैं तो फ़ायदा होगा। आप गवर्नमेंट जॉब की मुतलाशी हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो कामयाबी होगी। एक और बात भी यहाँ दबे लफ्ज़ों में बोल दूँ, जब मार्स स्कॉर्पियो एंगल पर आएगा 14 तारीख को, तो जो फोर्सेस वाला बयानिया है पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। फोर्सेस के ग्रोथ के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब उनसे जो लोग भी डील करना चाहेंगे या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे या तो नाउ द थिंग्स आर गोइंग गुड। उम्मीद ये है कि 14 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर के बाद ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगेंगी। बट आफ्टर सम टाइम, फ़ौरन नहीं, ग्रहण का इम्पैक्ट्स ख़त्म होंगे, फिर चांद ग्रहण आ जाएगा 28 को, उसके इम्पैक्ट्स ख़त्म होंगे, लेकिन चेंजेस का बेस बनना शुरू हो जाएगा। इन सब प्लानिटरी पोजीशन के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेगेटिविटीज़ दब जाएंगी, पॉजिटिविटीज़ ऊपर आ जाएंगी और वो पॉजिटिविटी आपकी सक्सेस मोमेंटम को लेकर चलेंगी। अगर फिर भी आप एक वीक ल्यू साबित हुए हैं
مسلسل اداس رہ رہے ہیں، مسلسل فکر مند رہ رہے ہیں، مسلسل بیمار رہ رہے ہیں، مسلسل کسی ٹربل میں رہ رہے ہیں، تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو تھوڑا اسپرچول اینڈ سائنٹیفک ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ اسپرچول ریمیڈی تو تلاوت سورہ شمس ہے 5 times in a day، دیٹ از افیکٹو موسٹ، خیر اور برکت آتی ہے، بلیسنگز آتی ہیں۔ میں پچھلے 23 سال سے اپنے پیشنٹس کے لیے وہ استعمال کرتا آ رہا ہوں۔ اینڈ آن دا بہاف آف سائنٹیفک ریمیڈیز، اگر آپ یلو سفائر پہنیں، اگر آپ بلو سفائر پہنیں، اگر آپ ڈائمنڈ پہنیں، اگر آپ روبی پہنیں، اگر آپ ایمرلڈ پہنیں، آپ کے لیے اتنی سٹون چوائسیز ہیں، کوئی بھی سٹون آپ پہنیے آپ کے لیے وہ فیوریبل رہے گا، اینڈ اس کی فیور سے آپ کے اندر بوسٹر، ریپیئرنگ، پروٹیکشنز اینڈ ادروائز بھی انرجی لیولز آپ کے انہینس ہوں گے۔ لیکن اگر سٹون اصلی ہوگا تو ہم یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس بات کو پر زور دے رہے ہیں تاکہ وہ بلیم ہم پر نہ آئے۔ لوگ ہماری پرسکرپشن سے پھر جا کے فیشن سٹون بائی کرتے ہیں، پہنتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ میں نے سٹون پہنا تھا اور مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اینڈ بلیم آتا ہے کہ حارث بھائی نے پرسکرائب کیا تھا، جبکہ وہ سٹون جینون نہیں ہوتا یا نیچرل نہیں ہوتا۔ اس قضیے کو، اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنا سیل پوائنٹ کریٹ کر دیا۔ پہلے یہ سیل پوائنٹ صرف اسپیشل ونز کے لیے ہوتا، جو ہمارے کلائنٹ ہوتے تھے ہم انہیں وزٹ کرواتے تھے۔ اب ہم نے کامن مارکیٹ کر دیا ہے، astrodemoofficial.com کے نام سے ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ جائیے، 1000 طرح کی انوینٹری ہے، جو آپ کی رینج میں ہو، جو آپ کو پسند ہو، جو ڈیزائنز آپ کو پسند ہو وہ آپ بائی کریے، اینڈ ریلائبلی بائی کر سکتے ہیں۔ وہ جیمولوجسٹ کی ریکمینڈیڈ چیزیں ہیں جو ہم ان کی مائننگ جو پوزیشنز ہیں وہاں سے بائی کر کے اس کو ہیلنگ پراپرٹیز کے عوض اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے سورج ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا، اور سورج کے نئے اینگل پر جانے سے آپ کو مزید اپنی فزیکل اسٹرینتھ اینڈ اپنی نیچر میں پازیٹیوٹیز دکھیں گی۔ وہ پازیٹیوٹیز کس طرح آپ پر اثر انداز ہوں گی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اگر اس ہفتے میری یہ گیون انفارمیشن، میری یہ ریسرچ اینڈ فائنڈنگز آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ کرے اور آپ اس سولر ایکلپس کو اینڈ مارس کی پوزیشن کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی خیز ہیں نیوز، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ کوئی چیز اگر میں مس کر گیا ہوں تو اسے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا۔ میں نے سورج گرہن پر ایک الگ ویڈیو بھی بنا دی ہے، اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے